जय हिंद। आइए देखते हैं उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है, फर्टिलाइजर क्या है और मैनर क्या होता है, जैव कंपोस्ट क्या है या तो जैव घटक अपघट किसको बोल सकते हैं। आखिर उर्वरक को उपयोग करने में खेती में पैदावार में जरूरी होता है या खाद को सबसे अधिक जरूरी पड़ता है। उपयोग करने से ह्यूमस क्यों चली जाती है और उपयोग जो होता है केमिकल तरीका से होता है। और फर्टिलाइजर जो देख रहे हैं उर्वरक किसी को बोलते हैं फर्टिलाइजर को, और मैनर का उपयोग जो होता है जैव अपघटित कंपोस्ट से होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर जो हम बात किया जाए तो उर्वरक और खाद में दोनों में सेम इतने अंतर है, दोनों का मतलब ही होता है फर्टिलाइजर, लेकिन एक माइनर की तरह हो जाता है और एक फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं सर? तो कई भी आप मतलब सारी गड़ी चीज को केमिकल रसायन की तरह तैयार कर देते हैं तो फर्टिलाइजर के रूप में हो जाता है। इसका मतलब ही होता है फर्टिलाइजर का मतलब कि इस केमिकल रासायनिक तरह से, मतलब रासायनिक परिवर्तन की तरह से, जिसमें आपको रासायनिक तरीका से केमिकल रूप मिलाया गया है और यही उर्वरक को तैयार किया जाता है। उर्वरक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैनर समझेंगे। उर्वरक का प्रयोग जो होता है या उर्वरक बनाया जाता है, उर्वरक को बनाया जाता है रासायनिक तरीके से उपयोग कर करके, और इसको बनाने में बहुत आसान पड़ता है। इसमें जो बनता है इसमें अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है उसको अकार्बनिक बोलते हैं। जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे कार्बनिक बोलते हैं। अकार्बनिक रसायन होता है, ये आसानी से फैक्ट्री में बन जाता है। इसका प्रयोग से फसल, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब हम लोग फैट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसका उर्वरक का प्रयोग जो होता है किसान लोग फसल लगाने के बाद किया जाता है, ना कि जुताई से पहले और जुताई के बाद में। फसल जिस समय लगता है उसी समय फसल बोने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। फसल बोते समय भी इसका प्रयोग कई को कर दे सकते हैं, लखेर लाओ रे जिंकी वाला इस तरह लाओ और इसको करके छीट दे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो होता है, उर्वरक का प्रयोग नियमतः फसल बोने के बाद ही किया जाता है। उर्वरक में पोषण तत्व की मात्रा जो होता है, जो प्राप्ति चाहिए, जो जिससे फसल बढ़ता है या वृद्धि होता है या तो उसमें भरता है, अनाज बनता है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा फसल को भी जरूरी होता है। जिस तरह से हम लोगों को पोषक तत्व क्या चाहिए, आप लोग प्रोटीन, वसा, फैट, चर्बी, इस तरह से चीजों को चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए फसल को भी जरूरी होता है। ये पोषण तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम मिल करके ये फसल को क्या करते हैं, बढ़ाने में मदद करते हैं। उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, आप लोग कभी कभी देखे होंगे अपने खेत में जाकर के कि मिट्टी को उठा करके, मिट्टी उठाइएगा तो ससुरी ओरा में छोटा छोटा छेद रहता है। अब ये समझ में नहीं आता छेद क्यों रहता है, तो वही छेद वही ह्यूमस कहलाता है, जिसे फसल के आधार तक ऑक्सीजन जा सके और बाहर आ सके, जिसमें ह्यूमस की मात्रा रहे और वो फसल क्या हो जाएगा, अच्छा से वृद्धि और विकास हो। तो ह्यूमस की मात्रा चली जाती है किसका उपयोग से सर, तो उर्वरक के मतलब फर्टिलाइजर के उपयोग से। अब देखिए, ये उर्वरक जो है, उर्वरक परिवहन, आसपास के जगहों पर परिवहन, ट्रांसपोर्ट परिवहन कर सकते हैं, भंडार कर सकते हैं। इसका उर्वरक का भंडार भी बना होता है। ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली से आना है, झारखंड आना है, या तो पटना जाना है, या तो औरंगाबाद जाना है, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर करके गाड़ी द्वारा इस तरह से ले जाया जा सकता है। तो इसको भंडार करना या तो परिवहन करना बहुत आसान होता है। अब समझते हैं जैव अपघटक या तो जैव कंपोस्ट किसको बोलते हैं या खाद किसको बोलते हैं। ये देखिए, इसमें जैव अपघटक का मतलब होता है जो जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह खूब सारा गड्ढा में कर करके, आजकल तो एनडीबी के तहत सरकार जो है उसमें एक टैंक बनाता है सरकारी तरफ से, जिसमें आप जैव अपघटक उसमें फेंकिए और आपसे क्या तैयार हो जाएगा, खाद, मैनर तैयार हो जाएगा। ये फर्टिलाइजर है, ये कार्बनिक फर्टिलाइजर होता है जिसमें कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है। ये जंतुओं के अपघट से या जैव अपघट से जो मरी गड़ी सड़ी चीज होती है वो एक जगह फेंक दीजिएगा तो मतलब कई महीने बीत जाते पर उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। और ये फसल को बोते समय कर सकते हैं, मतलब जुताई के समय भी कर सकते हैं, जुताई से पहले भी खेत में डाल देता है कोई कोई लोग, या जुताई के समय भी कर सकते हैं, फसल लगाते समय भी, बाद में जब भी मन करे तब खाद को उपयोग कर सकते हैं आप। खाद में पोषक तत्व होता है, उर्वरक जैसा नहीं होता है। जैसे उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी पोटेशियम, इस तरह से उर्वरक में केमिकल रासायनिक की तरफ से उत्पादन किया जाता है, तैयार किया जाता है। लेकिन खाद में पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन ये सब नहीं, कम होता है इसमें। इसलिए ये जो खाद जो है फसल को ज्यादा तेजी से वृद्धि नहीं कर पाता है। खाद से मिट्टी की ह्यूमस होती है, मतलब अगर जो आप खाद छिड़किएगा, गोबर जो अपशिष्ट पदार्थ, जो जैव अपशिष्ट छिड़किएगा, जिससे ह्यूमस की, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बरकरार रखती है और मिट्टी को अच्छा बनाया जाता है, आगे की फसल पैदावार अच्छी हो सकती है। खाद का परिवहन कठिन होता है और इसको बनाने में भी बहुत कठिन होता है, आने जाने में भी कई महीनों तक एक ही जगह सड़ी गली रहती है, तो उसके बाद तैयार होता है, जिसके बाद इसको
परिवहन कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए खाद जो है परिवहन में कठिन होता है, भंडार करने में भी कठिन होता है, इसलिए ये खाद रह गया और ये उर्वरक हो गया। ऐसे आपको बता दें कि उर्वरक और खाद को प्रयोग करने में दोनों में क्या है विधि, तो इसको आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको तैयार आप नहीं कर सकते। इसको तैयार फैक्ट्री में कर सकते हैं, इसको तैयार फैक्ट्री में नहीं कर सकते। इसमें ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में गिर जाती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बरकरार रखती है, जिससे अगले फसल तैयार हो सके। इसमें ह्यूमस की मात्रा गिर जाती है। इसमें पोषक तत्व फास्फोरस और पोटेशियम और उसके बाद नाइट्रोजन इसमें उपस्थित केमिकल द्वारा किया जाता है। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें द्वारा नहीं होता है, जिससे इसमें कमी के बराबर होता है। ये कार्बनिक होता है, ये अकार्बनिक होता है। इसका उपयोग से ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। इसको परिवहन करने में कठिन होता है, इसको परिवहन करने में कठिन नहीं होता। आई होप यहां तक समझ पाए हो खाद एवं उर्वरक में। इसी को आप माइनर के जगह पर आप फर्टिलाइजर, नॉन केमिकल फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, इसको केमिकल फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। ये उर्वरक हो जाता है, ये नॉन उर्वरक हो गया। ये कार्बनिक होता है, ये अकार्बनिक होता है। यहां तक आप समझ पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फसल क्या है, फसल को तैयार करने के लिए मिट्टी को तैयार करना क्यों जरूरी होती है, खरपतवार क्या होता है, उसके बाद सिंचाई क्या होता है, बुआई क्या होता है, इससे पहले हम लोग इसको पूरी बढ़िया से कल के वीडियो में समझेंगे। तब तक लिए जय।